नमस्कार, न्यूज 21 का स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सबसे पहले बात करेंगे सीहोर की। मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने इसे मजदूर विरोधी कदम बताते हुए विरोध तेज कर दिया है। इसी क्रम में सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा क्षेत्र में महिला कांग्रेस मजदूरों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान और प्रदर्शन किया है। रेहटी ब्लॉक के निनोर ग्राम पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव कंचन शर्मा ने श्रमिकों को योजना में हो रहे बदलावों, उनके अधिकारों और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी। ग्रामीणों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैनर के साथ गांव में पदयात्रा कर लोगों से संवाद किया। कांग्रेस ने ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस जिला सीहोर। आज हम सीहोर जिले के रेहटी ब्लॉक के नीनोर पंचायत में आए हुए हैं, जहां पर समस्त महिला कांग्रेस मेरे साथ उपस्थित है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी जी और हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम पूरे देश और प्रदेश और गांव-गांव में मनरेगा बचाओ संग्राम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि भाजपा की सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया है, इसके मूल स्वरूप को बदल दिया है, तो हम जाकर गांव-गांव में इसका जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो योजना है धीरे धीरे करके ये सरकार बंद कर देगी। और हमने लगभग अधिक से अधिक पंचायतों में इसका प्रचार प्रसार हमारा हो गया है और अभी हमारा ये मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम चालू है। देश महासचिव मध्य सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील के लांचोर गांव में गौ सेवा और आस्था की अनूठी मिसाल सामने आई है। किसान श्यामलाल मीणा ने करीब 20 वर्षों से परिवार के सदस्य की तरह पाली गाय राधा के निधन के बाद उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। बैलगाड़ी में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीण शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से गाय का अंतिम संस्कार किया गया। किसान का कहना है कि गाय के घर आने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और इससे वे उसका आशीर्वाद मानते हैं। इस भावनात्मक पहल ने पूरे क्षेत्र में संवेदनशीलता और गौ सेवा का संदेश दिया है, जिसकी गांव में खूब सराहना हो रही है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। रायसेन जिले में किसानों की सुविधा के लिए 117 पंजीयन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जहां निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ग्राम पंचायत सुविधा केंद्र, लोक सेवा केंद्र और इंटरनेट कैफे पर अधिकतम 50 रुपए शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकेगा। वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को वन पट्टा तथा सिकमी यानी कि बटाईदार किसानों को 2 फरवरी 2026 से पूर्व का पंजीकृत अनुबंध अनिवार्य होगा। अनुबंध के अभाव में पंजीयन मान्य नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने समय पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सरदार सिकंदर सिंह मलूका ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज सभी मामले पूरी तरह झूठे और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों ने साजिश के तहत मजीठिया को फंसाने की कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। मलूका ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मजीठिया सभी मामलों से पूरी तरह बरी होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। अकाली दल हमेशा न्याय और लोकतंत्र में विश्वास करता है और अंततः सत्य की ही जीत होगी। चंडीगढ़ से जगदीश कुमार की रिपोर्ट। चौरई जनपद की ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य और सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर बैठक कर विधायक सुजीत चौधरी और जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राजू कुडापे और ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने 12 फरवरी से हड़ताल का ऐलान किया है। चेतावनी दी गई है कि हड़ताल के दौरान पंचायत भवनों के ताले नहीं खुलेंगे और पानी सप्लाई भी बंद रहेगी। साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार पर श्रमिकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को तेज करने की बात कही। विधायक ने मांगे शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिया। चौरई से दीपक कुमार साहू की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के सीएमएचओ कार्यालय में भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र यदुवंशी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि दिव्यांग और किडनी पीड़ित नर्सिंग ऑफिसर पुष्पा बरकड़े ने कार्यालय अटैचमेंट के बदले रकम मांगी गई थी। कलेक्टर के निर्देश
के बावजूद कर्मचारी पैसे पर अड़े रहे। मजबूर होकर पीड़िता ने जबलपुर लोकायुक्त में शिकायत की, जिसके बाद जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा गया। खास बात यह है कि यदुवंशी को सीएमएचओ का करीबी माना जाता है, जिससे पूरे विभाग में अवैध वसूली नेटवर्क पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब मामले में विस्तृत जांच और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। छिंदवाड़ा से दीपक कुमार साहू की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम पुष्पा वडगर है। मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे रोहना कला पीएचसी में कार्यरत हूँ। मुझे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, मेरी किडनी डैमेज है और मैं दिव्यांग भी हूँ। और फिर मैंने 5 महीने पहले सीएमएचओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा अटैचमेंट कर दिया जाए, क्योंकि मैं डिलीवरी पॉइंट में हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो सर ने सीएमएचओ सर ने मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं 20 तारीख को जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस गई थी। तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि उनका आज ही तत्काल में अटैचमेंट कर दो। तो फिर ये सब कार्रवाई हो रही है आपके सामने लोकायुक्त से। तो फिर पैसे की मांग की गई मुझसे, 50,000 रुपये मांगे गए। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने ये जो जितेंद्र यदुवंशी भाई साहब हैं उनसे बोला कि अभी आप 20 को ट्रांसफ़र कराना था नज़दीकी किसी उसमें संजीवनी क्लिनिक में, क्योंकि उनकी समस्या कुछ स्वास्थ्य इशू है, जिसकी वजह से उन्होंने आवेदन दे के रखा था सीएमएचओ कार्यालय में 5-6 महीने पहले। अभी कलेक्टर साहब को उन्होंने जन सुनवाई में निवेदन किया था, वहाँ पे याचिका लगाई थी। तो कलेक्टर साहब ने आदेश कर किया था मौके आदेश सीएमएचओ साहब को कि वो ट्रांसफ़र क्योंकि नज़दीकी संजीवनी क्लिनिक में उनका कर दिया है, उनका स्वास्थ्य समस्या देखते हुए। तो सीएमएचओ का कार्यालय में वो जितेंद्र यदुवंशी साहब जी से मिली, मेरे निचम में है सीएमएचओ साहब के कहने पर। तो वहाँ जितेंद्र यदुवंशी द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई। जो शिकायत उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय की, उसका सत्यापन किया गया, वो सही पाया गया। आज उन्हें जितेंद्र यदुवंशी को उनके कार्यालय से 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें सीएमएचओ भी आरोपी बन रहे हैं? नहीं, इसमें जांच का विषय है। अभी सब शिकायत हुई है क्योंकि तो जो भी बिंदु आएंगे उसके आधार पर। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नदिया, लोकायुक्त जबलपुर। जिला मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंची एक पीड़ित को न तो कलेक्टर से मिलने दिया गया और न ही उसकी बात गंभीरता से सुनी गई। पीड़िता का आरोप है कि जन सुनवाई प्रभारी अंकित पांडे ने यह कहकर रोक दिया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अपील करने को कहा। निराश होकर पीड़िता ने बाहर मीडिया को अपनी आप बीती सुनाई। मामला उजागर होने और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही उसका आवेदन दर्ज किया गया। घटना से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। शहर के वार्ड क्रमांक 19 से नई बस्ती कुशमोदा में पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि पिछले 4 दिनों से नलों में एक बूंद पानी नहीं आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। शारदा राजपूत और ममता रजक ने कहा कि 3-4 महीनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। मोहल्ले में न ट्यूबवेल है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था। कभी एक दिन पानी आता है, फिर कई दिन बंद रहता है। शिकायत के बावजूद पीएचई विभाग ने नई पाइपलाइन का वादा पूरा नहीं किया। महिलाओं ने जल्द समाधान की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गाडरवारा के पलोहा थाना क्षेत्र से जुए के अवैध कारोबार की बड़ी तस्वीर सामने आई है। चिर्रिया और महंगवा के बीच कृषि फार्म हाउस और सुनसान खेतों में खुलेआम जुआ फड़ संचालित होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग ताश पर दाव लगाते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह पूरा खेल एक संगठित सिंडिकेट द्वारा चलाया जा रहा है, जो पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए हर 2-4 दिन में लोकेशन बदल लेता है। इससे पुलिस की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन सख्त कदम उठाता है या नहीं। गाडरवारा से रजनीश कौरव की रिपोर्ट। धार जिले के ग्राम दिगठान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला सरपंच और उनके परिजनों पर एक युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में कथित तौर पर सरपंच और उनका एक पुत्र एक युवक से विवाद करते नजर आ रहे हैं। युवक ने अपना नाम यशवंत कटारिया बताते हुए कहा कि वे पंचायत की समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कलेक्टर से शिकायत की बात कही। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। धार से विवेक शर्मा की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।